तो अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए विवेक ठाकुर। और रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कृषि कानूनों और किसान आंदोलन से जुड़ी जो ये खबर है लगातार अब भी जस की तस बनी हुई है। कल यानी कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बावजूद किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। आज 39वां दिन है, किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कोर्ट ने कल एक कमेटी का गठन किया जो कि किसानों और सरकार दोनों पक्षों को सुनेगी और कोर्ट को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन किसानों को कमेटी के सदस्यों पर ऐतराज है। किसान संगठन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी भी कमेटी में ना तो शामिल होंगे और ना इसके सामने जाएंगे। ऐसे में यह मसला जहां का तहां दिखाई दे रहा है। और देश की सबसे बड़ी अदालत के दखल के बाद 3 कृषि कानूनों पर ब्रेक लग गया है, लेकिन आंदोलन अभी जारी है। मामला कुछ ऐसा है कि इस बार गणतंत्र दिवस किसानों के हवाले है। किसान कह रहे हैं कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर उन्हें नोटिस भी भेजा है, मगर किसान अड़े रहते हैं तो फिर इससे बात बिगड़ सकती है। 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं। 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें। 26 जनवरी को क्या होगा? 26 जनवरी को किसान क्या करने वाले हैं? 26 जनवरी को दिल्ली में क्या होने वाला है? 26 जनवरी यानी देश का गणतंत्र दिवस, वो तारीख जब दुनिया देश की ताकत देखती है। 26 जनवरी को वो दिन होता है जब दुनिया भारत की विविधता को सलाम करती है। कोरोना महामारी में ये जश्न बरकरार रहे, इसके लिए सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। पर इस बार का गणतंत्र दिवस जवानों की तैयारियों से ज्यादा किसानों के इरादों को लेकर चर्चा में है। 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें। भाई 26 तारीख से लोग ट्रैक्टर रैलियां निकाल लेंगे, 26 तारीख को दिल्ली में परेड में शामिल होंगे, तो ट्रैक्टर कैसे लाइन में चलेंगे, तो ये व्यवस्था बनानी पड़ती है सारी। तो क्या इस बार गणतंत्र दिवस पर टैंक के साथ ट्रैक्टर भी चलेंगे? क्या राजपथ पर जवान और किसान एक साथ देखने को मिलेंगे? केंद्र सरकार इन मुद्दों को वापस नहीं लेती है तो हम 26 जनवरी को, उससे पहले तो धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे, लेकिन 26 जनवरी को प्रत्येक गांव से 100 ट्रैक्टर जाएंगे और 26 जनवरी में गणतंत्र परेड पे हमारे ट्रैक्टर शामिल होंगे। इस बार टैंक नहीं, किसानों के टैंक शामिल होंगे गणतंत्र परेड पे। क्या इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में किसान ट्रैक्टर चलाते हुए देखे जाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या वाकई में ऐसा होगा? किसानों की ये जिद कितनी व्यवहारिक है? अगर पुलिस ने किसानों को रोका तो क्या होगा? किसान इन सवालों की चिंता छोड़ अपनी तैयारियों में लगे हैं ताकि 26 जनवरी के जरिए वो अपनी बात देश भर को बता सके। किसानों ने अब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है इस संघर्ष में, और अल्टीमेटम ये है 26 जनवरी को 2 महीने किसानों को दिल्ली में आए पूरा हो जाए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, हम सबका गणतंत्र दिवस है। उस गणतंत्र दिवस पे किसान दिल्ली के भीतर जाके अपनी गणतंत्र ट्रैक्टर परेड करेंगे। सरकार को किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत पर यह गवारा नहीं कि 26 जनवरी को हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में दाखिल हो जाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस ये वो समय है जब दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था इतनी संवेदनशील होती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि कोर्ट आदेश में यह लिखे कि किसान 26 जनवरी को ऐसे किसी भी तरह की हरकत ना करें जिससे सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा 26 जनवरी को किसान संगठन दिल्ली में एंट्री लेना चाहते हैं। वो कहां जाएंगे किसको पता। एक बार दिल्ली में आ जाएंगे तो उनका ट्रैक करना मुश्किल है। कल किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, वो करेंगे, इसलिए हमारा कोई दखल नहीं होगा। 26 जनवरी को किसानों की घोषित ट्रैक्टर रैली रोकने की सरकार की गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया और साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगले सोमवार को इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है।
यानी मामला संवेदनशील तो है, लेकिन कोर्ट का रवैया इसमें सख्त भी, ताकि गणतंत्र दिवस की अपनी महिमा और गरिमा बरकरार रहे और साथ ही किसानों का विरोध अपनी जगह चले तो चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद किसान संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने पर अड़े हुए हैं। ये स्टेट है क्या दिल्ली है कि इसके चारों तरफ को टैंक लग रहे हैं? टैंक तो जो बॉर्डर का टैंक है वो दिल्ली में चल सके, हमारा ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं चल सकता। जहाँ जहाँ से भी किसान 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं, उन सबको सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ना पहले आज तक किया, ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे। किसान नेताओं की ऐसी बातें सुनकर देश भर के किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली चलाने पर आमादा है। ये पंजाब का मोगा है, जहां ट्रैक्टर रैली की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। किसान नारेबाजी करके अपने इरादे जता रहे हैं। दावा है कि पंजाब के अलग अलग इलाकों में ट्रैक्टर रैली को लेकर खासा जोश है, जिसकी वजह से सवाल उठता है कि अगर हजारों ट्रैक्टर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गए तो क्या होगा। पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश के हाथरस की तस्वीर देखिए, जहां सैकड़ों किसान अपना ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर निकल आए। किसानों का यही जोश सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि जब देश की राजधानी पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों के निशाने पर रहती है, ऐसे में किसानों के इस कार्यक्रम का गलत फायदा भी उठाने की आशंका बढ़ जाती है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में भी हुआ। किसान यूनियन के वकील नरसिम्हन ने कहा कि एक प्रतिबंधित संगठन भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या आप इस बारे में जानते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक खालिस्तान समर्थक आंदोलन में घुसपैठ कर चुके हैं, जो आंदोलनकारियों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन को लेकर अटॉर्नी जनरल से हलफनामा दायर कर पूरी जानकारी देने को कहा। 26 जनवरी को पूरे धूमधाम से ऑब्जर्व करने मनाने की जरूरत है, हम इसके पक्षधर हैं। और आदरणीय साथी, मैं आपको दुरुस्त करूंगा, किसानों ने कभी ये नहीं कहा कि वो 26 जनवरी की परेड के अंदर दखल अंदाजी करेंगे। कृपया करके किसानों को बदनाम मत कीजिए। किसान ने केवल ये कहा है कि वो 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। गणतंत्र दिवस के जश्न में शामिल होना हर देश के नागरिक का हक है, लेकिन अगर अधिकारों को लेकर टकराव की नौबत आ जाए तो फिर इससे सिर्फ और सिर्फ देश का ही नुकसान होगा। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।